हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वर्कशीट में बच्चों क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे और जो आपको 13 जुलाई को मिलेगी। वर्कशीट में हमारे चैप्टर का नाम है आवर कंट्री इंडिया पार्ट 1। ठीक है, यानी कि हमें अपने इंडिया के बारे में जानना है, लेकिन ये जस्ट पार्ट 1 है। आगे हम इसके बारे में और वर्कशीट्स में डिस्कशंस करेंगे, बट ये हमारी वर्कशीट 1 है और इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या है भारत का, लॉन्गिट्यूड क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, और उसके बाद भारत की जो टोटल एरिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north, and longitude is 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये। देखिए, सबसे पहले आप ये इंडिया का मैप देख लीजिए। ये इंडिया का मैप है और इंडिया एक पेनिनसुला है। क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिए, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर आपका है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूड लाइन दिखेगी अरुणाचल प्रदेश के पास, एक दिखेगी आपको गुजरात के पास, क्योंकि इधर से ये हमारा एंडिंग पॉइंट है और इधर से ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूड है यानी गुजरात का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है आप देखेंगे, 68 डिग्री 7 ईस्ट हमारा गुजरात का है और अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, ये हमारा ये जो पूरा है ये हमारा लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंड किया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे लैटिट्यूड की। सो अगर आप लैटिट्यूड पे आएंगे तो ये हमारा ये वाला एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला हमारा यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये वाली लाइन आप जानते हैं कौन सी होती है, ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा सबसे नीचे कन्याकुमारी वाला हिस्सा है, इसका जो लैटिट्यूड पॉइंट है हमारा वो है 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ। उसके बाद ऊपर की तरफ आएंगे, ये हमारा पड़ता है 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, ये कश्मीर वाला हिस्सा है और कन्याकुमारी वाला हिस्सा ये वाला है। ये हमारा लैटिट्यूड का जो हमारा एक्सपेंड पूरा है यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा ये लैटिट्यूड वाला पोर्शन है जहाँ तक भारत जो है वो विस्तार करता है। सो बीच में यहाँ पर आप एक देखेंगे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो है, क्योंकि यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम और गुजरात में अलग टाइम मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि हम पूरे इंडिया में एक होल टाइम होना चाहिए जो पूरे इंडिया में एक टाइम हो। तो उस टाइम के लिए हमने मिर्ज़ापुर से जो ये लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये इलाहाबाद में के पास है मिर्ज़ापुर यूपी में, यहाँ पर जो टाइम हो रहा है उसको हमने पूरे इंडिया का टाइम माना है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और आपको समझा दूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले लॉन्गिट्यूड और ये वाले लॉन्गिट्यूड में 2 आवर्स का डिफरेंस है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक में जो जो लॉन्गिट्यूड का गैप है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का है, और 1 डिग्री जो है अगर आप देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड चलते हैं तो वो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, सो अगर आप 30 की बात करेंगे, 30 डिग्री की, तो 30 × 4 हो जाएगा आपका 120 मिनट्स। ठीक है, 120 मिनट्स को अगर आप आवर में बदलेंगे तो वो हो गया 2 घंटे। इसीलिए यहाँ के समय और यहाँ के समय में 2 घंटे का 2 आवर्स का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सूरज यहाँ पहले उगता है, बाद में गुजरात में। ठीक है, सो यहाँ पर हमें 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिल गया। ठीक उसी तरीके से कश्मीर में आप देखेंगे कि कश्मीर में अलग यहाँ पर आप एक मौसम देखेंगे और यहाँ पर कन्याकुमारी में एक अलग आप दिन रात में मौसम देखेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ओके, ये हमारी भूमध्य यानी इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया नर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, हम सब जानते हैं। ये इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर बनेगी, ये इंडिया की लोकेशन हो गई। ठीक है,
अब आप देखिए इक्वेटर के, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और सन से हमें किरणें मिल रही हैं, तो कौन से वाले हिस्से पे ज़्यादा किरणें मिल रही हैं? आप देखेंगे इस वाले हिस्से में। तो सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट एरिया है पूरे अर्थ का वो यही वाला है, और इस वाले हिस्से पे अर्थ इंडिया आ रहा है क्या? आप देखेंगे, हाँ, आधा इंडिया आ रहा है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नीचे वाला हिस्सा है भारत का, यानी कि ये वाला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ये वाला पोर्शन है, ये इक्वेटर के थोड़ा सा पास पड़ जाता है, ठीक है ना। ये कन्याकुमारी तक पूरा ये हिस्सा इक्वेटर के थोड़ा पास पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें दिन और रात में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कश्मीर का हिस्सा देखेंगे तो ये इक्वेटर से दूर है, ठीक है ना, इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी दूर है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो सन की किरणें हैं, जो रेजेस हैं, वो थोड़ी कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें दिन और रात में डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी धूप नहीं पड़ती और इस वजह से यहाँ पर ठंड का माहौल रहता है और यहाँ पर हमें दिन और रात में गैप भी देखने को मिलता है। जबकि कन्याकुमारी पे सन की जो किरणें हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें डे और नाइट में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? So the answer is, from Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. Hence time along standard meridian of India passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard meridian time for the whole country. यानी कि जो इंडिया का जो टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, वो जो मिर्ज़ापुर यानी कि जो इलाहाबाद में है वहाँ का जो टाइम जोन है उसको हमने पूरे इंडिया का टाइम जोन माना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 आवर्स का डिफरेंस है और एक कंट्री में रहते हुए हम 2 आवर्स का डिफरेंस लेके नहीं चल सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कन्याकुमारी है और वो जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें हमें दिन रात में इतना फ़र्क देखने को क्यों मिलता है? ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर? यानी कि जो डिफरेंस हमें डे और नाइट में देखने को मिलता है बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो कश्मीर में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर आप देखेंगे, आंसर है कन्याकुमारी इज़ अ क्वाइट नियर द इक्वेटर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो इक्वेटर के पास है, यानी 8 डिग्री 4 नॉर्थ। द डे नाइट डिफरेंस इज हार्डली 1 आवर देयर, मतलब हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता डे और नाइट में। देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ हार्डली फेल्ट एट द कन्याकुमारी, ठीक है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। वहीं अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हमें देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है, ठीक है, इक्वेटर से दूर है, तो इसलिए द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज़ मोर देयर एंड वी फील दैट डिफरेंस, ठीक है, वहाँ पर हमें वो डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि दिन और रात में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में हमें 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन घड़ी हमें एक ही समय दिखाती है, तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ से लगाएंगे, द लैटिट्यूडनल एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अब आप चलें तो या फिर यहाँ से चलें तो 30 डिग्री का इंडिया को आप गैप देखने को मिलता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूड में हो चाहे लैटिट्यूड में हो, ठीक है। इसकी वजह से हमने जो गुजरात का जो समय है और जो अरुणाचल प्रदेश का समय है उसको हमने, क्योंकि ऑब्वियसली 2 घंटे का डिफरेंस है तो हम 2 टाइम तो नहीं लेके चल सकते, इसलिए हमने मिर्ज़ापुर का टाइम को जो है वो मान लिया है। सो यहाँ तक आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा है 4th, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। जो हमारी 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले इधर मिज़ोरम, त्रिपुरा, इसके बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, देन गुजरात। हो गए 8, ठीक है, 4 4 ये 8 हो गए, ठीक है, ये 8 राज्य हो गए हमारे। अब इन्होंने बोला है कि कौन सा नहीं गुजरता है। सो राजस्थान बताया, छत्तीसगढ़ बताया, त्रिपुरा बताया, उड़ीसा नहीं है, क्योंकि उड़ीसा की जो लोकेशन आप देखेंगे
क्योंकि उड़ीसा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास नहीं पड़ता है। उड़ीसा की जो लोकेशन है वो कुछ यहाँ पड़ती है, जिसकी वजह से उड़ीसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टच नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सेकंड है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़, यानी कि ईस्टर्न, बिल्कुल ईस्ट में इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या पड़ता है, वो है 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट हो गया हमारा। ओके, अब हमारा अगला है फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ योर स्टेट। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके बारे में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। जो भी स्टेट है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली का जो अगर आप लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड यहाँ का है दिल्ली का 28 डिग्री 7041 नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हो गया यहाँ का 77 डिग्री 1025 ईस्ट। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।